हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। यह वीडियो प्रॉब्लम्स 10.5 का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला के हम लोगों ने 1 से लेके टोटल 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे और 9 टोटल आपका 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 8 और 9। इन दोनों को इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपका फूरियर सीरीज का है तो पार्ट में बनना स्वाभाविक है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लेंदी होता है ना, तो चलो इनको हम सॉल्व करते हैं बचे क्वेश्चन को, 8 नंबर और 9 नंबर। उससे पहले यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना, लाइक करते हो तो और लोगों के पास वीडियो जाता है, इसलिए दोस्तों लाइक ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे एक आपको फंक्शन दिया है f(x), ओके। ये दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक है, देख सकते हो। -π से लेके 0 में आपका -k मिल रहा फंक्शन, ओके। और फंक्शन आपको k दे रहा है 0 से लेके π इंटरवल में, ओके। और ये आपको बोल रहा है कि x + 2π = f(x) है, मतलब इसका जो पीरियोडिसिटी है वो 2π है, मतलब हर 2π पे अपने आप को ये रिपीट कर रहा है, ओके। स्केच द ग्राफ ऑफ f(x), ये बोल रहे हैं कि ग्राफ स्केच कीजिए f(x) का, मतलब फंक्शन का। तो हमें ग्राफ स्केच करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, देख सकते हो, ओके। तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के सिंपली आपको अपने कॉपी पर ड्रॉ कर देना है। एंड द 2 पार्शियल सम्स, यानी दोस्तों ये बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो द 2 पार्शियल सम, इसका मतलब यह है कि nth टर्म तक आपको सम निकालना है। यानी घूम फिर के बोला जाए तो फूरियर सीरीज हमें निकालना है फंक्शन का, ओके। फूरियर सीरीज फंक्शन का निकालना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको डिड्यूस करना है, ओके। फूरियर सीरीज निकालने के बाद चलो करते हैं, पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने ड्रॉ कर दी ग्राफ को, और मैं लिखता हूँ जो गिवन है, फंक्शन गिवन है आपको। फंक्शन क्या गिवन है, देखो f(x) = आपका गिवन है यहाँ पे -k, ओके। -k गिवन है और एक आपका k गिवन है, और -k के लिए इंटरवल गिवन है यहाँ पे आपका -π से लेके 0 तक, और k के लिए इंटरवल आपका गिवन है 0 से लेके π तक। और ये भी आपको गिवन है x + 2π = f(x), मतलब हर 2π पे रिपीट कर रहा फंक्शन, यानी इसका जो पीरियोडिसिटी वो 2π है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो है आपका -π है, ये आपका 0 है, और ये जो पॉइंट है ये आपका π है। इस तरह से ये 2π हो जाएगा, ये 3π हो जाएगा, ये 4π होगा, इस तरह से चलता जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो दोस्तों, अब देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑड और इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज सीख रहे हैं, है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि दिया हुआ फंक्शन आपका जो है ऑड है या इवन है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका चेक है ऑड और इवन चेक करने का, कि आप जो है ग्राफ देख लो, ओके। तो ग्राफ इसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी से हम पता कर लेते हैं कि दिया हुआ फंक्शन ऑड है या इवन है। तो देखो, यदि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ तो आपका ये जो फंक्शन है वो ऑड है, और यदि वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है दोस्तों, ये आपका एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ तो बोलेंगे कि ये इवन फंक्शन है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो देखो, ये जो आपका यहीं पे स्टॉप हुआ दिख रहा ना, ये चलता ही जाएगा, कुछ इस तरह से चलता ही जाएगा, जैसे इधर चल रहा है ना, इधर भी आपका चलता ही जाएगा, ओके। तो ये इस तरह से चलता ही जाएगा। तो देखो आप ओरिजिन पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, आप जिधर भी देखोगे, जिधर भी आप देखोगे, जिधर भी देखो, लेट करो कि आप इधर देखो रहे, तो जस्ट आपके पीछे साइड भी वही बन रहा होगा ग्राफ, सेम टू सेम। तो ये होता है आपका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। आप दोस्तों इधर भी देखोगे ना, इधर भी देखोगे, ठीक है, तो आपके जस्ट पीछे ये वाला पोर्शन देख सकते हो, सेम टू सेम आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो फंक्शन आपका सिमेट्रिकल है किसके अबाउट ओरिजिन। देखो ये जो ग्राफ है ना, कुछ इस तरह से समझो आप। यहाँ पे जैसे साइन का ग्राफ कैसा होता है, देखा है आपने, है ना। देखो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना दोस्तों। और साइन एक्स, ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ये ऑड होता है। तो ये भी कुछ उसी तरह से देखो ना, उसी तरह से यहाँ पे एक कर्व भी बन रहा है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना।
तो ये भी आपका ऑड फंक्शन होगा क्योंकि एसिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम एबव ग्राफ, जो ग्राफ आपका ये ऊपर जो दिया हुआ है, फ्रॉम एबव ग्राफ वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए सो जो आपका फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। जब ऑड फंक्शन होता है तो आपका जो ए नोट होता है वो आपका ज़ीरो आता है, और जो आपका ए एन होता है वो भी आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जीरो ही आती है ऑड फंक्शन के केस में। आता क्या है, आपका बी एन आता है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखो बी एन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, पाई में से माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 2 पाई होगा। उसके बाद देखो दोस्तों ब्रैकेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो फंक्शन देखने को मिलेगा, है ना। दोनों को मिला के एक फंक्शन बन रहा है आपका फाइनल। ठीक है, तो देखो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला फंक्शन कौन सा हमारा है, माइनस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के। ठीक है, और इसका इंटरवल माइनस पाई से लेके 0, तो माइनस पाई से लेके 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखो बी एन निकाल रहे हैं, बी एन के साथ क्या आता है, साइन आता है ना। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए। ओके, 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है ना दोस्तों। बी माइनस ए की जगह पर 2 पाई पुट करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 और पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा एन एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एन एक्स। क्लियर, उसके बाद प्लस दूसरा फंक्शन देखो के है आपका, है ना, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई के है, और यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा साइन एन एक्स। ठीक है दोस्तों, ओके। और यहाँ पे डी एक्स लिखना है हमें, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब सिंपली हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो 2 से 2 खत्म आपका हो गया। यहाँ पे बी एन इक्वल टू देखो के दोनों में है, और जो कि के आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बाहर कर लो, तो के डिवाइड बाई पाई आपका हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए दोस्तों, है ना दोस्तों। माइनस पाई से लेके 0 और माइनस साइन एन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 0 से लेके पाई, और यहाँ पे आपका साइन एन एक्स हो जाएगा और डी एक्स। इंटीग्रेट दिस, तो के डिवाइड बाई पाई, यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, माइनस साइन एक्स का। तो माइनस कॉस, देखो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, और ये माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, तो कॉस एन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड बाई एन हो जाएगा। क्लियर, अब देखो इसका लिख लो यहाँ पे, और जो भी इंटरवल है माइनस पाई से लेकर 0 प्लस। अब देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन हो जाएगा, है ना, 0 से लेकर पाई। लिमिट पुट करो तो क्या आता है, के डिवाइड बाई पाई, 0 पुट करोगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, डिवाइड बाई एन हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस पाई पुट करो, ओके, माइनस पाई, तो कॉस माइनस एन पाई हो जाएगा, और कॉस माइनस को खा जाता है। ठीक है, तो प्लस देगा, तो यानी कॉस एन पाई हो जाएगा। कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 के पावर एन होती है, डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ये लोअर लिमिट का माइनस है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो दोस्तों पाई पुट करोगे इसमें, तो कॉस एन पाई हो जाएगा। कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 के पावर एन होती है, तो -1 के पावर एन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने माइनस लिखा, माइनस, और एक लोअर लिमिट का माइनस है, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस। ठीक है, 0 पुट करोगे तो कॉस 0 आपका 1 होता है, ये 1/n हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखो के डिवाइड बाई पाई, ये देखो ये वाला दोनों सेम है ना, तो जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2/n हो जाएगा। ये देखो ये दोनों सेम है ना, माइनस वाला है तो -2 टाइम्स ऑफ -1 के पावर n डिवाइड बाई n हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो आगे क्या होगा। आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी एन इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन कर लो और n भी कॉमन कर लो, है ना, तो 2k डिवाइड बाई n पाई आपका हो जाएगा यहाँ पे, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 के पावर n बचेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो
यदि आपका n जो है यहाँ पे जो n है वो आपका इवन नंबर होता है तो देखो bn क्या मिलेगा आपको। देखो यदि मैं n को यहाँ पे इवन रखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ वेन, जब n आपका इवन नंबर होगा है ना, इवन मतलब 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6 इस तरह से रखें हम, तो क्या होगा बताओ क्या होगा। ओके यहाँ पे 1 आ जाएगा है ना, क्योंकि -1 के पावर 2 -1 के पावर 4 इस तरह से रहेगा तो ये पॉजिटिव 1 देगा, और +1 और -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो bn की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जब यहाँ पे आपका जो n है, यहाँ पे जो n है ये अगर यदि ऑड नंबर हो, ठीक है, यदि ऑड होगा जैसे कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से होगा तो क्या होगा, हमेशा -1 देगा, -1 हमेशा देगा, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। तो bn आपको मिलेगा यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4k डिवाइड बाई n पाई मिल जाएगा। समझ गए दोस्तों। याद रखना ये तभी मिलेगा जब n का वैल्यू ऑड होगा, मतलब n क्या चलना चाहिए यहाँ पे, n आपका चलना चाहिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7 इस तरह से चलना चाहिए, n का वैल्यू ये होगा। ठीक है, याद रखना। चलो अब दोस्तों हमने bn निकाल लिया, और bn ही सिर्फ निकालना था, a0 और an तो आपका 0 है ना, तो bn ही निकालना था। तो फूरियर सीरीज हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे f(x) इक्वल टू, ये वाला लिख देंगे समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 4k डिवाइडेड बाई n पाई हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, और क्या आता है दोस्तों, सिर्फ bn वाला टर्म होगा ना तो bn के साथ आपका यहाँ पे साइन आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन nx। ठीक है, nx मैंने क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि देखो साइन 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस ए होता है, b माइनस ए की जगह पे 2 पाई है तो 2 पाई खत्म है ना, तो बचेगा आपका nx। ठीक है, इसलिए आपका साइन nx होगा। अब देखो यहाँ पे f(x) जो आपको यहाँ पे मिला है, पहले तो कांस्टेंट बाहर कर लो, जैसे 4k और डिवाइडेड पाई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और साइन nx डिवाइड बाई n हो जाएगा, ये हो जाएगा ना दोस्तों। ओके, और यहाँ पे आपका जो n है वो आपको क्या लेना है, 1 3 5 7 इस तरह से लेना, मतलब ऑड नंबर लेना है। तो n यहाँ पे आप ऑड नंबर लोगे। ओके, देखो n इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है तो 1 2 3 सब आएगा ना इसमें दोस्तों, सब आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे तो ऑड ही लेना है, मतलब यहाँ पे जो आए वो सिर्फ ऑड नंबर आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि n आपका ऑड होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे ऑड आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, n यहाँ पे आपका ऑड नंबर है ना दोस्तों, तो n को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 2n-1 से। इसमें जो n दिख रहा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको 2n-1 से, तभी जो है आपका यहाँ पे n, हमेशा यहाँ पे जो n दिख रहा है आपको वो ऑड नंबर मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ पे n क्या ले सकते हैं, ऑड नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ले सकते हैं, इवन लेंगे तो 0 मिलेगा हमें, समझ रहे हो, 0 मिल जाएगा हमें, इसलिए आपको क्या करना होगा, n को रिप्लेस करना होगा 2n-1 से। ठीक है, चलो f(x) इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k डिवाइड बाई पाई। देखो 2n-1 हमेशा आपको ऑड ही देगा, रख के देख लो, 1 पुट करोगे तो देखो 1 पुट करोगे तो 2 × 1 आपका 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 2 पुट करोगे तो 2 दूनी के 4, 4 में से 1 गया 3, हमेशा मिल रहा 1 3 इस तरह से ही मिल रहा है। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये क्या हो गया रिफिल को ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है, साइन n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 2n-1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2n-1। तो ये आपका फूरियर सीरीज हो गया, लेकिन ध्यान से देखो बुक में आपका एक इसको एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड कर लेते हैं हम इसको, है ना, बिल्कुल आंसर मैच कर जाएगा। तो f(x) आपका यहाँ पे हो जाएगा 4k डिवाइड बाई पाई, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। देखो 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह से पुट करते जाओ। देखो 1 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा 2 × 1 -1, मतलब 2 में से एक आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे साइन x मिलेगा आपको ऊपर, और नीचे आपका यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 2 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे साइन 3x मिल जाएगा, 3x, और नीचे आपका 3, इस तरह से आप जो 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइन 5x डिवाइड बाई 5। इस तरह से दोस्तों आपको मिलते जाएगा। तो ये आपका फूरियर सीरीज होगा, ये आपका फूरियर सीरीज का आंसर हो गया। इसमें एक और काम है, कहाँ गया ये, इसको हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो इसके लिए हमें इसे इक्वेशन 1 बोलना पड़ेगा, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, है ना।
और हमें पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, इसमें जो x दिख रहा हो आपको उसके जगह हमें पुट करना पड़ेगा दोस्तों। क्या पुट करना होगा, देखो पुटिंग x इक्वल टू π/2 90 पुट करना पड़ेगा आपको इन इक्वेशन 1 में। अब बोलोगे 90 क्यों पुट करना पड़ेगा, देखो x की जगह पे आप जो भी कुछ रखोगे, देखो जो आपको इंटरवल गिवन है, इंटरवल आपको क्या गिवन है, -π से लेके π तक गिवन है। जो भी रख सकते हो आप इसी के अंदर रख सकते हो, या तो -π रख सकते हो, या तो π रख सकते हो, या तो इनके बीच का रख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। तो इनके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। -π पुट करोगे और π पुट करोगे या 0 पुट करोगे आप, तो देखो ये 0 हो जाएगा सब। ठीक है ना, जानते हो sin nπ जो nπ होता है sin nπ वो 0 ही देता है आपका, और 0 sin 0 0 ही देता है। तो 0 और π पे तो कुछ नहीं देगा आपको, है ना। तो -π और π के बीच क्या आ सकता है, π/2 आ सकता है। तो इसको रख के मैंने देखा। ठीक है, ये आपका अपना कॉमन सेंस काम देगा दोस्तों। मैक्सिमम केस में जो है आपका जो लास्ट वाला होता है ना, जैसे -π है, यहाँ पे -π है और π है, यही काम आ जाता है। ठीक है, यही काम आ जाता है। ओके, लेकिन बहुत कम केस ऐसा होगा जो आपको रखना पड़ेगा बीच वाला। ठीक है, मतलब बीच वाला कहने का मतलब उनमें से कुछ वैल्यू होगा जिसको रखने से आंसर मिलेगा आपको। चलो, तो x इक्वल टू π/2, साइन वाला केस में हमेशा π/2 ये होता है। ठीक है, तभी आपको वैल्यू मिलता है। साइन वाला मिलेगा तो समझ जाओ कि π/2 ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, साइन वाला मिलेगा तो π/2 पुट कर दो। चलो, बस इतना याद रखने की जरूरत है आपको। तो देखो इक्वेशन 1 में आप जो है x इक्वल टू π/2 पुट करो। ओके, इधर वाला देख लो π/2 कौन से इंटरवल में आ रहा है। तो देखो -π से 0, इसमें तो नहीं आएगा, है ना, इसमें आपका π/2 नहीं आ रहा है। 0 से लेके π, हाँ इसमें π/2 आ जाएगा दोस्तों, इसमें π/2 आ जाएगा। यानी हमें कौन सा फंक्शन लेना है, इसको लेना है k को। तो यहाँ पे f(x) की जगह पे हम k रखेंगे। k आ रहा है π/2। ठीक है, π/2 कौन से इंटरवल में आ रहा है, 0 से लेके π, 0 से लेके π में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, 4k डिवाइडेड बाई π आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको π/2 पुट करना है। जिससे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं π/2 डिवाइड बाई 1 sin 3 इंटू π/2 डिवाइड बाई 3 और sin 5 π/2 डिवाइड बाई 5, इस तरह से चलता जाएगा। अब देखो इन सब की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से k से k कट गया। ओके, π इधर भेज दो और 4 इधर भेजो तो आपको नीचे मिलेगा 4, π/4 हो गया। देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन सब की वैल्यू निकालने का देखो मैं बताता हूँ आपको फार्मूला। यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो 1, 3 और 5 है। ठीक है, तो फार्मूला आपका होता है यहाँ पे -1 के पावर n, -1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, sin nπ/2 का फार्मूला है। ठीक है, sin nπ/2 का फार्मूला है। कब, जब n जो है आपका यहाँ पे जो n है आपका वो ऑड नंबर रहेगा तब। ठीक है, जो आपको यहाँ पे n दिख रहा है दोस्तों, जो n दिख रहा है आपका वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो देख सकते हो ऑड ही तो है, 1, 3, 5 है ना, सारा ऑड नंबर है। दिख रहा है दोस्तों, ये ऑड नंबर है, इसलिए आपका ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो सिंपली आपको पुट करते जाना, आपको आंसर मिलता जाएगा। ओके, तो पुट करके देखो क्या मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, sin π/2 की जानते हो वैल्यू 1 होती है, 1/1 हो जाएगा। और प्लस हम करेंगे यहाँ पे, देखो sin 3 π/2, तो 3 पुट करना, n की जगह पे आपका 3 है। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 2 2 कट गया, आपका 1 आ गया, तो -1 के पावर 1 यानी -1 मिलेगा आपको दोस्तों। नीचे आपका 3 है, उसके बाद देखो प्लस, यहाँ पे देखो 5 पुट करो, 5 पुट करो, 5 में से 1 गया 4 और 4 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी की 4 है ना, तो -1 के पावर 2 हो गया। -1 के पावर 2 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। इस तरह से मिलने वाला है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 1/7 हो जाएगा और ऑड नंबर चलेगा सब। तो इस तरह से चलेगा आपका। तो π/4 इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया बताओ, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, ये आपका एक्सपेंड फॉर्म में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, π/4 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। और देखो ये देखो साइन इसका चेंज हो रहा है, प्लस माइनस, इस तरह से साइन चेंज हो रहा है ना। तो साइन चेंज हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे -1 के पावर n प्लस 1 लिखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाई, ये देखो नीचे आपका ऑड नंबर चल रहा है 1 3 5। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2n - 1 से लिखते हैं ऑड नंबर को। ठीक है दोस्तों,
2n-1 को हम ऑड नंबर से लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n+1 इसलिए लिखा क्योंकि देखो पहले वाला पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव, इस तरह से चले रहा। तो 1 पुट करोगे तो पहले आपको पॉजिटिव मिलेगा, 1 आपका 2 हो जाएगा, -1 के बाद 2 आपका 1 देगा, यानी पॉजिटिव देगा, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो यही हमें डिड्यूस करना था, प्रूव कर लिया हमने, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का और इस प्रॉब्लम्स का भी 9 नंबर। ए फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस और दिस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है -x दे रहा है इस इंटरवल में और x दे रहा है आपको इस इंटरवल में। ठीक है, तो आपको सुधार करना है कि ये होगा, मतलब फूरियर सीरीज आपको निकालना है सिंपली फंक्शन का, उसके बाद फिर से डिड्यूस करना है। हम जैसे इसको डिड्यूस किया इसको डिड्यूस करना, चलो करते हैं। तो देखो जो चीज़ें आपको दी हुई इसको लिख लो। देखो आपको -x गिवन है, कौन से इंटरवल में? -π से लेके 0। x आपको गिवन है किस इंटरवल में? 0 से लेके π। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि दिया हुआ फंक्शन आपका ऑड है या इवन है ना? और सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है, ग्राफ बना लो। तो ग्राफ बना लेते हैं हम इसका। तो देखो ग्राफ इसका कैसा होगा, देखो ध्यान से देखो दोस्तों। मैं यहाँ पे बना लूँ, चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो -π से लेकर 0, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे, चलो यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं -π, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π। ठीक है, -π से लेकर 0 में आपका -x दे रहा है। -x का ग्राफ कैसा होता है? x का ग्राफ कैसा होता है ये बताओ। x का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों बताओ। देखो x का ग्राफ कैसा होता है आपका? कुछ इस तरह से होता है, x का ग्राफ है ना। -x का ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, दिस इज द -x का ग्राफ, ऐसा होता है। तो इसी को आपको ड्रॉ करना है, लेकिन बस आपको इंटरवल याद रखना है कि जो इंटरवल गिवन है उसी में आपका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाहर मत बना देना। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे देखो -π से लेकर 0 में आपका -π से लेकर 0, ठीक है, -π से लेकर 0 में आपका -x मिल रहा है। तो ये -x कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा ना, लेकिन इधर तो जा नहीं रहा। ये जो इधर वाला पोर्शन है इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि -π ये रहा 0, तो यहीं पे जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इधर से चलता आया, ठीक है, समझ रहे हो? इधर चलता आया लेकिन यहीं पे जाकर स्टॉप होगा, इधर नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि इसका इंटरवल यहीं पे समाप्त हो जाता है। इधर जाएगा तो π में इंटर मार जाएगा, इधर π पड़ा हुआ है देखो, है ना? तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पे इसको स्टॉप होना पड़ेगा। उसी तरह से x आपको ग्राफ मिल रहा है 0 से लेकर π में, ये रहा 0, ये रहा आपका π। तो 0 से लेकर π में x ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो इसका इंटरवल यहीं पे समाप्त हो जाता है, तो यहीं पे इसको भी स्टॉप होना पड़ेगा। इधर नहीं जा सकता, इधर ये नहीं जा सकता, क्योंकि इधर जाएगा तो -π वाला आ जाएगा इंटरवल, तो इसको यहीं पे समाप्त होना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा दोस्तों, देखो, ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे हम बना लेंगे। पहले तो -π है तो इसको हम थोड़ा सा डॉटेड कर लेते हैं कि यहाँ पे जाके हमें स्टॉप होना है भाई, और इधर भी, ठीक है। अब देखो ये आपका कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, और ये आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब बताओ ये जो ग्राफ है आपका किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? ओरिजिन के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट? दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स। बताओ ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो जितना वाई के इधर बन रहा है उतना आपका वाई का इधर भी बन रहा है ना? तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिन का अगर हम इधर देखें तो पीछे इधर नहीं देखने को मिल रहा है हमें वैसा ही ग्राफ, इधर तो खाली मिल रहा है, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो ये है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे बाई, चलो यहाँ पे लिखते हैं वी कैन सी दैट बाई ग्राफ जब का फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? ये सिमेट्रिकल है आपका फंक्शन। तो सिमेट्रिकल है तो आपका जो फंक्शन है वो दोस्तों कौन सा फंक्शन होगा बताओ?
वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होता है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑड होगा, सॉरी ऑड बोल रहा हूँ, इवन होगा, ठीक है, इवन फंक्शन है ये। और जब इवन होता है तो आपका यहाँ पे ए नोट निकलता है, ए निकलता है, बी एन आपका यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बता रखा है, डिटेल देख लेना वहाँ पे जाकर थ्योरी पार्ट। तो यहाँ पे हम ए नोट ए एन निकालेंगे, तो ए नोट सबसे पहले निकालते हैं, तो फॉर्मूला 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए, दिस इज द ए, दिस इज द बी, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस माइनस पाई इक्वल टू आपका 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पाई लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इनके इंटरवल में, तो देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई से लेकर 0, और यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स, ओके। और 0 से लेकर पाई है आपका दूसरा वाला फंक्शन, एक्स है डी एक्स हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेट कर दो, 2 से 2 खत्म, 1 बाई पाई, और माइनस एक्स का हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई से लेकर 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर पाई, ठीक है। चलो 1 बाई पाई, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, और माइनस पाई पुट करोगे तो क्या होगा बताओ, ये आपका पाई स्क्वायर बाई 2 आपको देगा, है ना। इसी तरह से इसमें पुट करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 देगा आपको, 0 पुट करो तो 0 मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ें मिलने वाली है, तो 1 बाई पाई, दोनों को जोड़ो हाफ हाफ है तो फुल हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 पाई, तो ये आपका यहाँ पे पाई देगा, तो ए नोट की वैल्यू यहाँ पे आ गई पाई। अब हम ए निकालेंगे, तो ए आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 पाई, है ना, बी माइनस ए 2 पाई है जो कि, और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से लेके 0, और माइनस एक्स है यहाँ पे आपका, और दोस्तों और क्या है बताओ, और एन निकालना है तो एन के साथ आपका कॉस आता है, और यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, क्यों एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 एन पाई एक्स होता है डिवाइड बाई आपका बी माइनस ए, बी माइनस ए की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे, 2 पाई खत्म, तो आपका यहाँ पे एन एक्स बचेगा, तो एन एक्स यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला फंक्शन 0 से लेकर पाई एक्स है, और फिर से आपका कॉस एन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स, 2 से 2 खत्म, एन आपका यहाँ पे आ गया दोस्तों 1 बाई पाई, इसको कर लो इंटीग्रेट भाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए हम बर्नौली का चेन रूल लगाएंगे, बर्नौली चेन रूल लगाते हैं यहाँ पे देखो, तो माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा आपका, ओके, कॉस एन एक्स का यहाँ पे कर देंगे हम इंटीग्रेशन, जो कि होगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -1, और साइन का आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और इसका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, और यहाँ पे इसका जो इंटरवल है माइनस पाई से लेकर 0 कर देंगे, उसके बाद प्लस इसको करेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम हमें करना है, इसको छाप दो, मैं तो बोलूँगा इसको छाप दो, यहाँ पे जो माइनस है इस सिर्फ माइनस हटा के छाप दो, तो देखो मैं छाप रहा हूँ इसको एक्स और साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस हटाना आपको, तो माइनस हटा दिया मैंने, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम रहेगी, एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 से लेकर पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सी चीज़ें काम की है वो सही सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोस्तों ये दिस इज द माइनस पाई, ये माइनस पाई से लेकर 0 है, देखो 0 पुट करोगे साइन 0 0 देता है, पाई पुट करोगे तो 0 ही देगा, साइन एन पाई 0 ही होता है, तो हर केस में आपको ये 0 देने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें काम की दिख रही है मेरे को, तो मैं इसको लिखूँगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस देगा, तो कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर आपको देगा, और इसका इंटरवल माइनस पाई से लेकर 0, और देखो कौन सी चीज़ें काम की दिख रही है, ये चीज़ें 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई पुट करोगे 0 हो जाएगा, साइन एन पाई 0 ही होता है, और साइन 0 0 ही होता है, तो ये चीज़ें काम की नहीं है, तो ये चीज़ें काम की है, ठीक है। कॉस वाली काम की चीज़ें होती है, साइन वाली काम की चीज़ें नहीं होती है लगभग केस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर 0 से लेकर पाई, ठीक है। क्यों लिखा लिख भी देता हूँ यहाँ पे, साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है इसलिए लिखा बस, और साइन 0 0 होता है ये आप जानते ही हो, उसको लिखने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अब दोस्तों इसमें पुट करो 1 बाई पाई, देख लो भाई 0 पुट करो तो कॉस 0 आपका 1 होगा, ठीक है, तो -1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पाई पुट करोगे तो माइनस को खा जाएगा कॉस, तो आपको कॉस एन पाई देगा, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 के पावर एन होती है, ठीक है, डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये लोअर लिमिट आपका यहाँ पर होगा, लेकिन ए माइनस इसको कर देगा प्लस। चलो
अब इसका देखो काम, पाई पुट करो तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 के पावर n डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। 0 पुट करो तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/n स्क्वायर। ठीक है, 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 1/पाई। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। और देखो दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ आपका सेम टू सेम इस तरह से हो जाएगा। अब एक काम करो दोस्तों, आप यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, n स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आपको अंदर क्या मिलेगा -1 के पावर n -1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे जो n की वैल्यू जो है आप यहाँ पे इवन लोगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जब n मैं यहाँ पे इवन लूँगा, वेन n जब मैं यहाँ पे इवन लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इवन मतलब 2 4 6 इस तरह से लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +1 और -1 कट जाएगा 0, तो n आपको यहाँ पे 0 मिलने वाला है दोस्तों। जब आप यहाँ पे n को ऑड लोगे, ऑड नंबर लोगे, है ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा, n देखो ऑड नंबर मतलब 1 3 5 इस तरह से लोगे, तो देखो 1 3 5 जो भी लोगे आप ऑड नंबर, तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा, -1 और -1 आपका क्या हो जाएगा, टोटल -2 हो जाएगा। तो -2 और 2 से मल्टीप्लाई तो -4 n स्क्वायर पाई। याद रहे n यहाँ पे आपका ऑड है, और कहने का मतलब n की जगह पे आप 1 3 5 इस तरह से पुट करोगे। ओके, अब देखो फूरियर सीरीज हम लिख सकते हैं, तो f(x) a0 निकालिए, n निकाल लिया, तो फूरियर सीरीज लिख ही सकते हैं ना, फंक्शन आपका इवन है। ठीक है, चलो फूरियर सीरीज लिखेंगे तो a0/2 होता है, तो a0 की वैल्यू क्या है, पाई है, तो पाई/2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे आपका n होगा, है ना। तो दोस्तों समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका n होगा, n की वैल्यू आपका यहाँ पे -4/n² पाई है, और कॉस n के साथ कॉस आता है, cos nx हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n आप क्या ले सकते हो, 1 3 5 ले सकते हो, तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा, ऐसे कि 1 3 5 ही ले सकते हैं, मतलब इस तरह से ऑड नंबर ही ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें याद ना रखना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, वही चीज़ करेंगे, ऑड नंबर के जगह पे हम क्या रखते हैं दोस्तों, यदि हमें ऑड नंबर दिखाना है इसको, तो हमें इसको पुट करना पड़ेगा, इसको तो पहले बाहर कर लो, 4/पाई को बाहर करो, ये चीज़ें कांस्टेंट है, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे n को रिप्लेस करना होगा। देखो n आपका यहाँ पे ऑड नंबर है ना, मतलब ये चीज़ें आप ले सकते हो, तो इसके लिए आप n को रिप्लेस कर दो 2n - 1 से, है ना। इसको रिप्लेस कर दोगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि n की जगह पे आपको ये वाला वैल्यू लेना है ना, पुट करते जाओ, 1 2 3 सब पुट करो, सब चलेगा इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे 2n - 1 कर देना है, तो ये आपका नीचे भी हो जाएगा 2n - 1 का स्क्वायर। अब देखो यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो पाई/2 -4/पाई, इसको एक्सपेंड करो 1 2 3 इस तरह से पुट करोगे ना, तब पुट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखो जब 1 पुट करोगे तो आपको cos x मिलेगा, नीचे 1 का स्क्वायर, इस तरह से 2 पुट करोगे तो आपको cos 3x मिलेगा, 3 का स्क्वायर, इस तरह से आपको cos 5x मिलेगा, और 5 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट चलता ही जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको डिड्यूस भी करना है दोस्तों, आपने फूरियर सीरीज तो निकाल लिया, दिस इज द फूरियर सीरीज, है ना, इसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोलो, फूरियर सीरीज है आपका ये, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 नहीं बोलते हैं, चलो इसको बोलते हैं, क्योंकि आंसर हमारा यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ यही चीज़ है ना, इसको एक्सपेंड किया हमने, तो इसको ही बोल देते हैं 1। तो हमें क्या पुट करना है दोस्तों, हमें जो एक्सपेंड करना है तो हमें पुटिंग करना होगा, x के जगह पे 0 पुट करना होगा इन इक्वेशन 1 में। तो देखो x के जगह पे 0, तो f(0) हो जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा पाई/2 -4/पाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और देखो 0 पुट करो तो cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 डिग्री 2n - 1 का स्क्वायर। ओके ठीक है, f(0) = आपका पाई/2 हो जाएगा -4/पाई, cos 0 का मान 1 होता है, तो समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना, f(0), तो 0 पर देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखो x = 0 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो रहा है,
तो डिसकंटिन्यूस और मतलब जीरो तो दोनों में है, तो हमें दोनों लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करना होगा, ये मैंने आपको सिखा रखा है सब चीज़, डिसकंटिन्यूस फंक्शन में सिखा रखा है। तो यदि मुझे एफ ऑफ जीरो चाहिए तो मैं लेफ्ट हैंड लूँगा, ठीक है। जीरो पुट कर रहा हूँ ना, तो जीरो लिख दूँगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड मतलब -0, ठीक है। और उसके बाद जो है राइट हैंड लिमिट लूँगा जीरो पर, ठीक है। जीरो राइट हैंड के मतलब +0 आपका हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो देखो 0 - 0, तो देखो दोस्तों 0 - 0 मतलब जीरो पुट करना हमें लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला आपका ये है, यहाँ पे x की जगह पे आप जीरो पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको x की जगह पे जीरो पुट करना है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, देखो -0 हो जाएगा और राइट में क्या है, x है, तो x की जगह पर 0 और डिवाइड बाई 2, तो देखो 0 + 0 आपका 0 ही होता है और डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा, ये है ना। तो आपको एफ ऑफ जीरो क्या मिला दोस्तों, आपको 0 मिला। तो सिंपली आपको एफ ऑफ जीरो कहाँ गई, एफ ऑफ जीरो यहाँ पे, ठीक ना। इसकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ चुका हूँ ना, एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 = क्या है, π/2 4/π समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n - 1 का स्क्वायर है ना। ओके, तो एक काम करो, इसको इस साइड ले जाओ, ये जो माइनस वाला पोर्शन है इसको इस साइड ले जाओ, तो इसको इस साइड ले जाओगे तो 4/π हो जाएगा, समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n - 1 का स्क्वायर = π/2। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और π स्क्वायर हो जाएगा, समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2n - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका π²/8। प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, प्रॉब्लम्स 10.5 आपका ख़त्म होता है पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।